जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम बादशाह शुगर मिल में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं किसानों द्वारा जो कल को 20 जनवरी को जो ऐलान किया गया था कि मिल को बंद कर दिया जाएगा, उसी को लेकर के आपको एक बड़ी खबर इस समय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बादशाह शुगर मिल में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं बादशाह शुगर मिल जो है बंद हो चुका है और आज किसानों का जो ऐलान था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कई दिनों से आंदोलनरत है किसान गन्ने के रेट को लेकर के, और उसी के चलते हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में इस समय 14 शुगर मिल जो है हरियाणा में बंद कर दिए गए हैं, जिसको लेकर के आज किसान जो है जो मिल बंद करने के आदेश थे किसानों द्वारा वो अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस समय जो मिल की चैन है वो देख सकते हैं, समय गन्ना ना आने की वजह से नो कैन हो चुका है। जी हाँ, एक बड़ी खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बादशाह शुगर मिल में इस समय जो नो कैन हो चुका है बादशाह शुगर मिल, और बंद जो है शुगर मिल कुछ ही देर में होने वाला है, क्योंकि अभी अभी नो कैन हुआ है और जो मिल की चैन है जिसमें गन्ना डलता है आप देख सकते हैं वो अब बंद हो चुकी है। एक बड़ी खबर आपको इस समय बादशाह शुगर मिल से दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों ने ऐलान किया था कि 20 जनवरी को पूरे शुगर मिल जो हरियाणा की अगर बात करें तो 14 शुगर मिलों को बंद करने का ऐलान किया था किसानों द्वारा। आज किसानों की जो है जीत होती नजर आ रही है, क्योंकि कई दिनों से आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर के, गन्ने के भाव को लेकर के। किसान लंबे समय से जो है अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं और आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी बात नहीं मानी जा रही, जिसके रोज स्वरूप 20 जनवरी को ऐलान कर दिया था किसानों ने कि मिलों पर ताला जड़ दिया जाएगा, जिसको लेकर के किसानों की आज जीत होती नजर आ रही है और गन्ने के भाव न बढ़ने की वजह से आक्रोशित भी हैं, क्योंकि सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा, जिसको लेकर के आज नो कैन जो है मिल बादशाह शुगर मिल हो चुका है और किसानों से बात करने का प्रयास करेंगे। भरत जी, क्या कुछ कहेंगे? आज जो है नो कैन हो चुका है और मिल बंद होने वाला है। नमस्कार पंकज जी और सभी दर्शकों को, जय किसान साथियों। ये एक बहुत बड़ी जीत भी है और एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी भी है। किसान इस टाइम परेशान भी है और जीत इसलिए है कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी ने जो ऐलान किया था 20 तारीख को 14 की 14 मिलें पूरे 8 बजे पूरे हरियाणा में एक साथ बंद कर दी थी और मेन गेट को ताला लगा दिया था। और उसी के चलते आज सुबह 9:30 10 बजे के करीब आसपास नो कैन हो गया है मिल। और सभी किसान मजदूर साथियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इसमें सहयोग करा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खट्टर साहब को परमात्मा सद्बुद्धि दे और किसानों को ज़्यादा परेशान ना करे। अभी भी सरकार के पास समय है, समय रहते सुधर जाए, वरना इस आने वाला टाइम इतना भयंकर होगा कि जो ना हो सके। सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया है ताकि किसानों से बातचीत करके कोई हल निकाला जा नहीं सके? सर, अभी कोई मैसेज ही नहीं है। और आगे की रणनीति 23 तारीख को जाट धर्मशाला में बनाई जाएगी। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में, कुरुक्षेत्र सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी की अध्यक्षता में। ठीक है। हाँ जी, तो वहाँ पर कोई कड़ा फैसला लिया? बिल्कुल वहाँ बहुत इससे भी अच्छा और सख्त कड़ा फैसला लिया जाएगा। और ये सरकार ने और सभी किसान साथी और मजदूर साथी, क्या 36 बिरादरी का भाईचारा एक है और ये आज एकता का परिचय भी आपके सामने। आपने कल भी देखा था प्रशासन ने गेट बंद करने के लिए मना भी किया था और धक्का मुक्की जो भी हुई वहाँ पे, पर हमने सब ने एकता दिखाकर गेट बंद किया है सर। किसानों की इस समय जीत होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल जीत है यहाँ, यानी अरे कहीं भी होगा तो जीत ही होगी। क्यों? पब्लिक जाग चुकी है। पब्लिक अब पहले वाली बोली बाड़ी नहीं रही, पब्लिक अब जाग चुकी है, देख अपना अच्छा भला बुरा पहचानने लग चुकी है जी। लगता है सरकार अब बात मानेगी आपकी? बिल्कुल माननी पड़ेगी जी। हाँ, ये तो है ही नहीं ना मानने वाला, बिल्कुल माननी पड़ेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, तो सरकार को तो मानना पड़ेगा। हम तो यही कहते हैं कि सरकार के पास अभी भी टाइम है, समय रहते सुधर जाए और परेशान करना बंद कर दे। आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा जब तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा। देख सकते हैं समय किसान जो है कहीं ना कहीं एक तरफ से खुशी का है माहौल है, क्योंकि 20 जनवरी को जो ऐलान किया था किसानों द्वारा कि मिल को बंद कर दिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा, और आज इस समय 21 जनवरी जो है देख सकते हैं, जिसमें जो चैन है जिसमें गन्ना डाला जाता है और आगे मिल में जाता है जिसका क्रश होता है और उसके बाद चीनी बनती है, तो ये देख सकते हैं चैन जो है पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और इस समय जो किसान हैं वो इस मिल के पास पहुंचे हैं, क्योंकि कल से जो है ताला जड़ दिया था। 20 जनवरी को ऐलान किया था किसानों द्वारा, अपनी किसानों की मांगे हैं कि गन्ने के भाव जल्द से जल्द सरकार द्वारा बढ़ाए जाएं। जिस तरीके से 362 रुपये प्रति क्विंटल
गन्ने का रेट है और 450 रुपये क्विंटल की मांग की जा रही है। लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? बिल्कुल मानेगी, सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आज पूरा समाज परेशान है। पूरा समाज ही परेशान है इस सरकार से। इस सरकार से परेशान होकर के हमारे साधु समाज भी इसमें उतर आए हैं, क्योंकि सरकार को मानना पड़ेगा। हर वर्ग आज इससे परेशान है सरकार से, और किसानों का तो ये नहीं मानना पड़ेगा हर हालत में। तो देख सकते हैं किसानों की, जी क्या कहेंगे? इस सरकार ने बेटी से लेकर और सब, ये पहले तो कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इन्होंने हर एक वर्ग, हर एक डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि जो जनता के चुने हुए सरपंच है, भी सड़कों पर उतारने के लिए मजबूर कर दिए। तो किसान कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के खुशी भी जाहिर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नो कैन जो है बादशाह शुगर मिल हो चुका है और 20 तारीख को जो है किसानों द्वारा गेट पर ताला जड़ दिया जाता है मांगे ना माने जाने पर। गन्ने के भाव को लेकर के किसान नेता और हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे भाई साहब, आज नो कैन मिल हो चुका है? मिल तो सरकार ने नो कैन करवाया। अगर सरकार समय से रेट बढ़ा देती तो मिल बंद होने की नौबत ही नहीं आती। जो हमारे किसान यूनियन के जो भी सदस्य हैं, किसान संघ से जो भी हैं, उन सब लोगों ने सरकार को बार बार चिताया। बार बार चिताने के बाद भी सरकार ने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। सरकार ने अपने डीएपी का रेट बढ़ा दिया, खाद दवाइयों के रेट बढ़ा दिए, मगर किसान की महंगाई को नहीं देखा। अगर किसान की महंगाई को देखते, उसके बच्चों का भविष्य देखते, तो उसके लिए रेट बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। सरकार ने मात्र 8 साल में 52 रुपये रेट बढ़ाया, जो कि एक बहुत ही छोटा सा मूल्य है। तो जो रेट बढ़ाया है इससे जो गन्ना उत्पादक है उनको कहीं ना कहीं मुनाफा होगा या घाटे का सौदा भी जो फसल गन्ने की है? नहीं, जैसे रेट बढ़ाने पर, हाँ, हाँ, रेट बढ़ाने से गन्ना उत्पादकों को फायदा होगा। जो अभी 362 रुपये हरियाणा में जो गन्ने का रेट है प्रति क्विंटल के हिसाब से, अगर बात करें तो उसमें जो लागत है वो पूरी होती है किसान की? नहीं, 362 रुपये में कोई लागत नहीं पूरी हो, उल्टा किसान को लगभग 100 रुपये के करीब घाटा ही है, और इसलिए रेट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि मजदूरी बढ़ने से या तेल के दाम बढ़ने से या अन्य चीजें पेस्टिसाइड के दाम बढ़ने से? मजदूरी भी कम से कम 10 रुपये क्विंटल बढ़ गई, और इसके साथ पेस्टिसाइड, उर्वरक, ये सब चीज़ों की लागत बढ़ जाने के कारण तो गन्ने में घाटा, डीजल। तो आज कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से नो कैन हुआ है, लगता है किसान कहीं ना कहीं कोई उम्मीद जागेगी, सरकार जागेगी इस चीज पे? ऐसा जी, जो सरकार है वो जनता की चुनी है, तो ये कोई लोगों पर जबरदस्ती कर मिल बंद नहीं कराया गया। ये किसानों की अपनी इच्छा है। इनका डंडोरा पीट रखा था भाई पूरी इंडिया में सबसे ऊपर रेट हरियाणा को होएगा, और हमारे से ऊपर पंजाब का पहुंच गया। कितना है पंजाब का? पंजाब का 380 रुपये है, हमारा 362 रुपये है। तो सभी किसानों में रोष है भाई, रेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि डीजल के, खादा के, दवाइयाँ के, हर तरह के, लेबर के, सब के रेट बढ़ चुके हैं। तो जो यहाँ रेट देना रहे उसमें हमारा काम नहीं चलता। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि आय दुगनी कर देंगे 2000 तो होगी दुगनी, सारा देश तो सड़कों में फिरने लग रहा, दुगनी क्या की करेगा? कोई दुगनी दागनी नहीं है, तो जुमले होएगा ना सभी। उन्हें भी मार दिया जुमला, क्या की दुगनी थी? कोई दुगनी दागनी नहीं है। किसान परेशान, खिलाड़ी परेशान, मुलाजिम परेशान, तो दुगनी क्या में कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, सब तो परेशान हो रहे। क्या कारण? अगला कदम क्या रहेगा किसानों का? अगले 23 तारीख की मीटिंग है चुरू निशे के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र, उसके बाद देखो क्या निर्णय होगा। जो भी होएगा वो सख्त होएगा। तो देख सकते हैं किसान जो है इस समय बादशाह शुगर मिल में पहुंचे हैं और कल से जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, क्योंकि ताला जड़ दिया था, मिल के गेट का ताला जड़ दिया था और उसके बाद अमला जमला जो है प्रशासनिक अमला जमला मौके पर पहुंचा हुआ था। नोकझोंक भी किसानों के साथ हुई, लेकिन आज जो है आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक बड़ी खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मिल की चैन है वो बंद हो चुकी है, गन्ना ना आने की वजह से क्रश जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है और शुगर मिल जो है कुछ ही देर में बंद हो जाएगा, क्योंकि गन्ना किसान लेकर के नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके लेकर के आप देख सकते हैं बादशाह शुगर मिल में काफ़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। और एक बात प्रधान जी मेरे को बताओ, जो कृषि मंत्री उनका बयान था कि मैं किसान हितैषी की बातें कर रहे थे, तो ये किसान हितैषी सरकार है? नहीं, किसान ही ऐसी होती तो किसान को आज सड़क पर नहीं बैठना पड़ता। कृषि मंत्री तो झूठ का पुलिंदा है, उन्होंने किसानों से कोई मतलब नहीं है। अगर किसान को और जवान को और पहलवान को सड़क से उठाना है तो इनके लिए कोई कार्य करना होगा। जैसे कि किसान के लिए गन्ने का रेट बढ़ाना होगा, पहलवानों के ऊपर यौन शोषण हो रहे, उस यौन शोषण के जो कुश्ती संघ है उसके कुछ जो ऊपरले प्रधान है उनको बदलना होगा, तो देश का भविष्य लगभग खतरे की हो रहा है। तो लगता है आने वाले समय में सरकार बना पाएगी?
देखो सरकार तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, पर इनके ओछे हथकंडे होते हैं, उसके कारण ये अपने मकसद में सफल हो जाते हैं। जोशी तो है नहीं किसान पर, किसान जोशी तो है नहीं, भी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, पर इसकी अपनी वोट बनाने है। वाला भी किसान है, बनाने वाला है, अपनी बनावेंगे ये तो सारे देख लिए, ये भी किसानों की सरकार बनावेंगे। तो देख सकते हैं किसानों जिस तरीके से आज मिल बंद हो चुका है, नो कैन हो चुका है, उसको लेकर के मंजी दलाल जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे आज जो मिल बंद होने वाला है, नो कैन हो चुका है? देखिए, जो ट्रायलियाँ थी वो पूरी पढ़ाई होगी, उनकी सारा गन्ना जिम्मेदारों का गिर गया, नो केन हो गया। कोई ज़्यादा बड़ी खुशी की बात तो नहीं है, नो केन होया, क्योंकि ये किसानों की मील है। तो मील तो ही चल रहे, फैक्ट्री दे किसान है, किसान तो ही फैक्ट्री है। पर इसने सरकार ने ऐसी परिस्थितियाँ कर दी, नो केन करना पड़ा। तो ये नो केन करने के बाद ही देखो सरकार के प्रावधान हमारा दूसरे दिन में पहुँच गया। सभी शुगर मिलें नॉर्मली 1-2 बच रही, जो वो भी आज 12-1 बजे तक सभी नो केन हो जाएंगी। देखते हैं सरकार के कान पे क्या जूं रेंगती है, वरना उसके बाद 23 तारीख को कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में एक पंचायत बुलाई है, सभी शुगर मिलों से उसमें 5-5 आदमी बुलाए हैं। उसके बाद वहाँ कोई एक ठोस कड़ा निर्णय लेंगे। तो लगता है कि सरकार आपकी बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये आवा तो है नहीं है कि भाई आराम से मान जाएगी, या बड़ा अपना भी नुकसान करवाएगा और किसान का भी नुकसान करवाएगा फिर मानेगी। वही बात है इसकी तो खट्टर की, 100 जूत भी खाएगा, 100 प्याज भी खाएगा, फिर उसके बाद रेट देगा। किसान भी गए थे उस पर कबीर कुटीर पर मिलने के लिए सीएम से, लेकिन वो 101 किसान पंचायतों का 101 किसान पंच गए थे हमारे, जो हमारे साथी थे किसान संगठन से थे, उनसे भी एक उनका कोई वादा है कि 22 तारीख को हम ऐलान कर देंगे रेट का। हमें तो ऐलान चाहिए, कोई यह बात नहीं है कि भाई आमने सामने बिठा कर ऐलान करो। मैं अपनी मीटिंग में बंद कमरे में बैठ कर मीडिया के माध्यम से ऐलान कर दो, रेट चाहिए किसी तरह मिलना चाहिए। नहीं, वो तो ये बता रहे हैं कि मिलों को नुकसान हो रहा है, इस वजह से रेट बढ़ाए नहीं जा रहे। नहीं, मिलों को कैसे नुकसान हो रहा है? अब की बार जो शुगर मिल है 42-43 रुपये का शुगर चीनी का ना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा, झूठ बोलना 24 रुपये क्विंटल तो सीरा बिक रहा, 400 रुपये क्विंटल राखी बिक रही, खेत में जो नहीं पत्ती बच रही 330 रुपये वह बिक रही, चीनी काटने के बाद 12 चीज़ें बचा, सारी कीमती उसमें जा रही। और जो नवे 3-4 सरकारी मिल लगे, पानीपत है, करनाल है, उसमें तो एक कोई रिफाइंड टाइप की कोई नवी चीनी तैयार हुई, वो तो बड़ी महंगी बिक रही, उसमें थोड़ी कॉस्टली तो ज़्यादा हुआ 50 रुपये क्विंटल का, पर वह महंगी भी बिक रही। 43 रुपये क्विंटल तो ना जो बाजार में मार्केट में आएगा चीनी का कॉन्ट्रैक्ट करें, ये तो सिर्फ किसान को एक नुकसान पहुंचा रहे, जानबूझ के अपना रेट नहीं बढ़ा रहे। तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम मैंने आपको बता दिया, 23 तारीख को कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में सभी शुगर मिलों से किसान पहुंचेंगे, 4-5 किसान प्रतिनिधि पहुंचेंगे, वहाँ कोई ठोस कड़ा निर्णय उठाया जाएगा। देख सकते हैं किसान जो है इस समय भादसो शुगर मिल में पहुंचे हैं और कल से जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, क्योंकि ताला जड़ दिया था, मिल के गेट का ताला जड़ दिया था। और उसके बाद अमला जमला जो है, प्रशासनिक अमला जमला मौके पर पहुंचा हुआ था, नोकझोंक भी किसानों के साथ हुई। लेकिन आज जो है आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक बड़ी खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मिल की चैन है वो बंद हो चुकी है, गन्ना ना आने की वजह से क्रश जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है और शुगर मिल जो है कुछ ही देर में बंद हो जाएगा, क्योंकि गन्ना किसान लेकर के नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके लेकर के आप देख सकते हैं भादसो शुगर मिल में काफ़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। और एक बात प्रधान जी मेरे को बताओ, जो कृषि मंत्री उनका बयान था कि मैं किसान हितैषी की बातें कर रहे थे, तो ये किसान हितैषी सरकार है? नहीं, किसान हितैषी होती तो किसान को आज सड़क पर नहीं बैठना पड़ता। कृषि मंत्री तो झूठ का पुलिंदा है, उन्होंने किसानों से कोई मतलब नहीं है। अगर किसान को और जवान को और पहलवान को सड़क से उठाना है तो इनके लिए कोई कार्य करना होगा। जैसे कि किसान के लिए गन्ने का रेट बढ़ाना होगा, पहलवानों के ऊपर यौन शोषण हो रहे, उस यौन शोषण के जो कुश्ती संघ है उसके कुछ जो ऊपरले प्रधान है उनको बदलना होगा। तो देश का भविष्य है लगभग खतरे की हो रहा है। तो लगता है आने वाले समय में सरकार बना पाएगी? देखो सरकार तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, पर इनके ओछे हथकंडे होते हैं, उसके कारण ये अपने मकसद में सफल हो जाते हैं। जोशी तो है नहीं किसान पर, किसान जोशी तो है नहीं, भी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, पर इसकी अपनी वोट बनाने है। वाला भी किसान है, बनाने वाला है, अपनी बनावेंगे, ये तो सारे देख लिए, ये भी किसानों की सरकार बनावेंगे। तो देख सकते हैं किसानों ने ठान भी लिया है कि राजनीति में भी जो है कदम रखेंगे और अपने आप खुद जो अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से किसान हितैषी की बातें की जा रही थी, किसान सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है और इसके रोज स्वरूप आप प्रदर्शन देख सकते हैं जिस तरीके से होता नजर आ रहा है। हर वर्ग परेशान नजर होता आ रहा है, उसको लेकर के काफी संख्या में किसान जो कल इकट्ठा हुए और आज नो कैन जो है मील हो चुका है। भादसो शुगर मिल से आपको सीधी तस्वीरें इस समय जनता पर दिखा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय भादसो शुगर मिल से पंकज कुमार।